हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने फिर से एक नया सेशन लेकर आया है जो कि क्लास 12th आर्ट्स का हिस्ट्री है। क्या है? क्लास हम लोग 12th के क्लास 12th आर्ट्स के हम लोग हिस्ट्री टॉपिक लेकर आए, हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर हम लोग आए हैं, जिसको हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री सेशन लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। यह क्वेश्चन बैंक आपको 2009 से लेकर 2022 तक पढ़ाएंगे। ये जो है हम लोगों को 2022 का है। यह किसका है? 2022 का हम लोग क्वेश्चन बैंक जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। ठीक, इसी प्रकार से 2021 होगा, 2020 होगा, 2019, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं और यह 2009 तक चलेगा आपका यह सेशन। इससे पहले हमने आपको हिंदी का सेशन कर दिया है, जाकर आप अपने कोचिंग, जैसे मान लेते हैं अपने कोचिंग का नाम कहने का मतलब हुआ जो अभी अपोजी एजुकेशन सेंटर से यूट्यूब पे जो कोचिंग चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस पर आप जाइए और देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट के मदद से आप अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12th की वीडियो अवेलेबल है। आप अपने जूनियर भाई बहन को बताइए और उसको भी पढ़ाई में सहयोग कीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि अगर आपने हिंदी का नहीं देखा है क्लास 12th का सेशन तो जाकर चैनल पे देख लीजिए। अब हम लोग आज हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं जो कि 2022 में जो पूछा हुआ है उसकी हम लोग को देख रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट कौन है? हिस्ट्री है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? हिस्ट्री है। ठीक, तो ये हम लोग का आज जो होगा वह हम लोग का सेशन पहला है। आज जो हम लोग का होगा वह सेट पहला है। ठीक, सेट हम लोग का क्या है? पहला है। चलिए हम लोग चलते हैं, बिना देरी के हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ठीक, तो यह होगा 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कार्नवालिस कोड कब बना है? ठीक, तो कार्नवालिस कोड जो है वह 1793 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह जो था वह भू विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक, तो महालवाड़ी जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू जो था वह संथाल विद्रोह का नेता था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो था वह सर्वेक्षक था। फिर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? ठीक, तो लक्ष्मीबाई ने जिन बच्चों को गोद लिया उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह 1857 के नेतृत्व जो जगदीशपुर में जो है वह कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वह पारमस्टन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नहीं है तो वह हम लोग का विजयनगर नहीं है, कालीबंगन नहीं है, लोथल नहीं है, मोहनजोदड़ो है ये है। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। तो कब की? तो 1784 ईस्वी में। इसमें 2 क्वेश्चन बन गया।
अगला है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। ठीक, तो पहले ये भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो किसने की, दयाराम साहनी ने। और इसमें ईस्वी पूछ दिया है जो कब की है। ठीक, तो ये 1921 ईस्वी में। इसमें भी 2 क्वेश्चन बना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने, और कब की, तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15 जो है वह है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो जो है वह हम लोग का सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर जो है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। ठीक, तो पुरातत्व की बात की गई है, तो वह पुरातत्व में जो है वह साहित्य नहीं आता है। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो हम लोग को भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो यह बौद्ध धर्म का साहित्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं राजतरंगिणी किसने लिखा था। तो यह कलहन ने लिखा था। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अगर यही पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब हो जाता सिराज गोपालाचारी। ठीक है, सिराज गोपालाचारी हो जाता, जो कि ऑप्शन संख्या ए हो जाता। कब, जब प्रथम भारतीय कहता तब। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की है तो वह हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर यही पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है, तब हो जाता सरोजनी नायडू। ठीक है, और भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, किसने किया था, तो ए.यो. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ए.यो. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की। तो जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो पाकिस्तान जो है ये हम लोग का 14 अगस्त 1947 को आया था। ठीक, 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र बना था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर हैं। यही कहेगा अस्थायी संविधान के समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ये पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान सभा को पारित किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत कब गणतंत्र हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था वह लियाकत अली था। अगला है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तब महाजनपदों की संख्या थी 16 महाजनपद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मगध का बिंबिसार ने किया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व रहा है। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश के शासक थे। ठीक, तो अशोक जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य समाज का प्रथम संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था।
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की जो रचना है वह हम लोग का संस्कृत में हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हम लोगों को 18 है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम की उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? तो अश्वमेध का जो आयोजन जो वह शाही प्रभुता के लिए किया जाता है। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो शेरे पंजाब के नाम से हम लोगों को किसे जाना जाता था? तो शेरे पंजाब से हम लोगों को लाला लाजपत राय को जाना जाता था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 46 है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो वह चंपारण में शुरू किया था। उसके बाद है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, आगे चल लेते हैं। जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो अकबर के दरबार के प्रख्यात शासक तानसेन था। अगला, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है 16 ये कुल की नीति किसकी थी? तो 16 ये कुल की नीति जो थी वह अकबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 55 है कि जो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया? तो वह जो था वह वह अकबर ने हटाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक GS लिबदेव को कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा 1986 में हम्पी विश्व धरोहर को शामिल किया गया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। अगला है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है वह विजयनगर से संबंधित है। अगला है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। अगला है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद किया। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो वह अकबर के आग्रह पर हुमायूं, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह नामा किसने लिखा था? तो बादशाह नामा जो है वह अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर राजधानी को अकबर ने राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? तो अकबर ने जो थे वह 1582 में दीन इलाही चलाए। उसके बाद अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था। अगला भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह जफर था। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से हैं? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर जो है वह जैन धर्म से है। जैन धर्म 2 वर्गों में बट गया, जो एक में दिगंबर दूसरा में श्वेतांबर रहा।
अगला सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है वह रायसेन में है, मध्य प्रदेश के। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 75 है, अकबरनामा किसकी कृति है? ठीक, तो अकबरनामा जो है वो हम लोग का अबुल फजल की कृति है। अगला, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल जो है वह तांबा का होता है। जहांगीर का शासनकाल कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो वह 4 भागों में अकबर के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो थे वह हम लोग को अकबर के दरबार में थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे वह हम लोगों को इनमें से सभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धन एवं पीपा थे ही थे, कबीर थे ही थे, रैदास थे ही थे। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान बताना है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ठीक, तो तलवंडी जो है वो हम लोगों को गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वह हम लोगों का जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जो है इनका जो दरगाह है वह हम लोग का अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में जो है वह हम लोगों को कबीर का जन्म हुआ था। अगला है, बीजक किसके उपदेश से संग्रहित है? तो बीजक जो है वह कबीर के उपदेश से संग्रहित। अगला, ह्वेन-त्सांग किस देश का यात्री था? तो ह्वेन-त्सांग जो था वह चीन के था। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद जो अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में यूनानी यात्री जो था वह मेगास्थनीज था। अगला देख लेते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक, तो अल-बरूनी जो था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। अगला, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 जो हुआ उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापगत का सिद्धांत जो है वह डलहौजी व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से है। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है वह 10 मई को शुरू हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ वह 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वह 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह जो था हम लोगों को दादा भाई नेहरूजी थे। ऑप्शन संख्या बी है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा 100 क्वेश्चन का हिस्ट्री का 2022 में आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे हैं एग्जाम में, उसका हमने कंप्लीट कर दिया है। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुई है तो माफ़ी चाहते हैं, ताकि 100 क्वेश्चन रहता है, लगातार बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। चलिए, तो आशा करते हैं ये 100 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस 100 क्वेश्चन में से मात्र आपको कितने बनाने हैं? मात्र 50 क्वेश्चन बनाने हैं। अब तो नियम बदल गया है, अब आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन ही बनाना है।
लेकिन इससे 2022 तक 100 क्वेश्चन था, इसमें से 50 क्वेश्चन बनाने थे। हम 100 के 100 क्वेश्चन इसीलिए आपको बता देते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में अगर कोई प्रश्न आए तो इसी से आए, इससे बाहर एक भी नहीं है। चलिए, आशा करते हैं जैसे आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।